Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. So welcome in Discover Rajasthan. तो हम क्या है कि राजस्थान की वनस्पति व वन समता के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने जो प्रमुख वनस्पति हैं उनके नाम भी उसमें पढ़े थे, वैज्ञानिक नाम पढ़े थे जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया था। और बहुत सी प्रकार की ऐसी घास पड़ी थी, सुगंधित घास पड़ी थी, खस घास जिसे पर्दे बनते हैं, भरतपुर सवाई माधोपुर टोंक इसी एरिया में पाई जाती है वो मुख्यतः। और अब जो हम आज करेंगे वो करेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट। ये आप करंट से रिलेट कर सकते हो, या अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, उसका टॉपिक है ये। लेकिन ये रिपोर्ट 2019 की है, लेकिन ये जारी 2021 में की गई। अब इसके अनुसार हम कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, कौन से ज़िले में है वो देखेंगे। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। टॉप 3 ज़िले मतलब सबसे ज़्यादा किस में वन है, कितने प्रतिशत वन है, और वनावरण व वृक्षावरण क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये वन रिपोर्ट जारी करती है ISFR। ठीक है, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार 2021 मानेंगे अपने। तो राजस्थान का जैसे अपने पहले देखेंगे क्षेत्रफल कितना है, उसके हिसाब से ही देखेंगे अपने। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल अपने को पता है कितना है। राजस्थान, थोड़ा पढ़ा लिख देता हूँ। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपके 34, 22 और 39। ठीक है, ये है राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। इसमें वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये सभी को याद होगा। अब जो राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र है, ठीक है, मतलब जो अभिलेखित वन क्षेत्र है राज्य में, मतलब एक तो प्योर, वो अब आगे बताऊंगा इसमें क्या अंतर होता है। तो राज्य में जो अभिलेखित अभिलिखित वन क्षेत्र है वो है, अगर हम वर्ग किलोमीटर में बात करें 32, 28 और सॉरी 88 नहीं है, 32,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जब हम इसे प्रतिशत में देखते हैं तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का ये, तो यहाँ पे अपने ऐसे लिख सकते हैं कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, 9.60% है। और जब हम बात करते हैं सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र की, तो वो है उदयपुर में। तो इसके अंदर एक और बात आ जाती है इम्पोर्टेंट, जो सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र है वो है उदयपुर में। ठीक है, और राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना था, 32,863 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में अब हम बात करते हैं अभिलिखित अभिलिखित जो वन क्षेत्र है उसकी दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। तो ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अभिलिखित
वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, राजस्थान का देश में स्थान। तो राजस्थान का देश में स्थान आता है 10वां स्थान। ठीक है, कौन सा? 10वां। अब बात करते हैं राजस्थान में वनावरण, फॉरेस्ट कवर, और एक होता है वृक्षादन, उसे कहते हैं ट्री कवर। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ जंगल और कई जगह पेड़ वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, इतने घने वन नहीं होते। ठीक है, तो राजस्थान में वनावरण कितना है? राजस्थान में जब हम बात करते हैं वनावरण, वनावरण जहाँ पे ओनली वन हो, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। तो ये है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, 16,654.94 वर्ग किलोमीटर है। अब जब बात आती है ये राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87% है। जो हमने ऊपर पढ़ा था भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है। तो जो वनावरण है वो राजस्थान में के भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये आपको डाटा याद होना चाहिए, 4.87% है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, अब एक चीज अपने को ये देखनी है कि 2019 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है। राजस्थान में वनावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ये वाला डाटा आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप याद रखो इसको। कौन सा वाला? कि वन, जब हम सिर्फ वनावरण की बात कर रहे हैं तो वनावरण में 2019 की तुलना में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये वाला डाटा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में वनावरण राजस्थान के राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 4.87 वाली। अब बात करते हैं राजस्थान में वृक्षादन। तो राजस्थान, ऊपर कर लेते हैं, राजस्थान में वृक्षादन, इसे बोलते हैं ट्री कवर। ये यहाँ पे इसमें सिर्फ ट्री कवर लिया गया है कि मतलब कितने पेड़ वगैरह भी इनमें गिने गए हैं। और जब अभिलेखित की बात करते हैं तो उनमें वृक्षादन प्लस वनावरण दोनों आ जाता है। ठीक है, तो ये है 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, ये है 8,733 वर्ग किलोमीटर। तो ये है कितना वृक्षादन, 8,733 वर्ग किलोमीटर। ये है वृक्षादन। और ये राज्य 2019 की तुलना में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या है कि 2019 की तुलना में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब क्या बात आती है कि राजस्थान में कुल वन व वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? वो है
87.96 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है। ठीक है। जब हम बात करते हैं रिपोर्ट 2019 की, जो जारी 21 में की गई है, ठीक है, तो राजस्थान में कुल वन व वृक्षाच्छादित क्षेत्र, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल, तो टोटल ये आ जाता है आपका 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। आपको क्या ये वाली वैल्यू याद नहीं रखनी, जबकि परसेंटेज ज़्यादा याद रखने हैं, वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है। कितना? 7.42% है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें पूरा भी डिटेल में अच्छे से। और वन मंडल भी मैं बता दूंगा कितने हैं, प्रादेशिक वन्य जीव मंडल कितने हैं। और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना? 7.42%। वन रिपोर्ट के अनुसार, ये आपको याद होना चाहिए, ये अभिलेखित वन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42, दोनों कौन से? वन, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। वन 4.87% और वो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। अब बात आती है कि प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण व वृक्षावरण भी एक यहाँ पे डाटा लाया गया, मैंने पहले भी ये पढ़ाया देखा था और वहाँ पे लिखवाया भी था आपको। तो प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण व वृक्षावरण कितना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर? जब बात करते हैं प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति कितना पानी आता है, ये तो पानी है एक वन मून। प्रति व्यक्ति औसतन, जैसे अपने रहने का एरिया भी देखते हैं, प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण व वृक्षावरण, तो ये आपको याद रखना है, ये है 0.037 हेक्टेयर में है, ठीक है। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ठीक है। हाँ, अब यहाँ से अपने थोड़ा पेन का कलर भी चेंज कर लेंगे ताकि डिफरेंस हो जाए। तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, राज्य में जहाँ पे सर्वाधिक वन है, अब ये क्या है कि इसमें थोड़ा डाटा चेंज इसलिए होगा, प्रतिशत में अलग हो जाएंगे थोड़े। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, व जिले कह सकते हैं, टॉप 3 पढ़ेंगे अपने। तो इसमें पहला है उदयपुर, वो तो आपको पता ही है, और दूसरा है अलवर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले में पहले नंबर पे कौन सा आता है? उदयपुर। और दूसरे पे आता है अलवर। अब जो उदयपुर है, इसमें जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के, इसमें जो ये लाइन लिखी गई है ऊपर, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, अब जो जिला है वो
जैसे कोई जिला है उसके एरिया के हिसाब से देखा गया कि यहाँ पे कितने वन हैं। जैसे अब उदयपुर फर्स्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि उसके जितना ज़मीन है उसके हिसाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन वही हैं प्रतिशत में। तो जिले के भौगोलिक क्षेत्र के 23.49% भाग पर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिले के भौगोलिक क्षेत्र के 23.49% भाग पर वन है। ठीक है। और यहाँ पे सेम वही अलवर में जिले के 14.27%। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, बस ऊपर वाले का, पहले का। लेकिन ये पता होना चाहिए कि पहले पे उदयपुर है और दूसरे पे है अलवर। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। अभी पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। राज्य में जहाँ न्यूनतम वन क्षेत्र है, जिले कह सकते हैं आप, तो इसमें जो पहला आता है वो है, इसमें जो पहला जिला आता है वो है चूरू। ठीक है, ये नीचे से पहला है, ये बात ध्यान रखना, चूरू। तो चूरू में जिले के भौगोलिक क्षेत्र के, वही सेम बात, अगर हम जिले के रिस्पेक्ट में देखें तो जिले के भौगोलिक क्षेत्र के 0.56% भाग पर वन है। 0.56% भाग पर वन है। या वैसे तो वन भी नहीं मान सकते प्रॉपर तरीके से। और फिर दूसरे नंबर पे नीचे से आता है हनुमानगढ़। तो यहाँ पे जिले के भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पे, 0.96% भाग पर वन है। ठीक है, 0.96। और वर्ग किलोमीटर में अपने को याद नहीं रखना है, अगर आपको रखना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चूरू में जैसे 77.69 वर्ग किलोमीटर पे वन है एरिया में, और यहाँ पे है 92.97 अगर वर्ग किलोमीटर, आपको प्रतिशत में याद रखना है वैसे। और ऊपर जैसे उदयपुर में तो 2753 वर्ग किलोमीटर में और 1195, वो आप मत याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम बात करते हैं, अभी हमने क्या किया, जिला, जैसे कोई जिला लिया उसके एरिया के हिसाब से देखा कि सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे उदयपुर है उसका कितना एरिया है, उसके रिस्पेक्ट में उसमें कितने वन है। अब हम क्या देखेंगे, राजस्थान में जिले के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वनारोहण वाले जिले। ठीक है। तो ऊपर हमने क्या देखा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। अब हम देखेंगे कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक कहाँ पे है। राजस्थान में जिले के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले जिले सिर्फ। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेता हूँ कलर में। कि राजस्थान में जिले के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले जिले, तो ये देखेंगे अपने कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे तो उदयपुर रहेगा, लेकिन दूसरे पे प्रतिशत में जब बात करोगे तो
अलवर की जगह प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा है? उदयपुर। और प्रतिशत हमने देखा ही था लास्ट, उसमें तो 23.49%। फिर दूसरे नंबर पे है प्रतापगढ़, यहाँ पे है 23.24%। ठीक है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से था, ये प्रतिशत के हिसाब से। अब हम सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाला जिला चूरू और जोधपुर। चूरू पहले नंबर पे ही रहेगा वैसे नीचे से, और मानगढ़ की जगह जोधपुर हो जाएगा। जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आप नोट कर लेना पहले। सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाला जिला, सबसे कम प्रतिशत वनावरण, वनावरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले नंबर पे हो जाएगा, आई विल चेंज पेन कलर। तो पहले नंबर पे अपने चूरू ही, वहाँ पे है 0.55%। ये थोड़ी वैल्यू चेंज है, वहाँ पे 0.56 था। ठीक है, और फिर हो जाएगा जोधपुर। पॉइंट 48%। अब राजस्थान में 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कहाँ पे हुई है? अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार तुलना करें तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे बात, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, कि राजस्थान में आपको ये जो लाइनें हैं वो पूरी लिखनी है और पूरे इन पे फोकस लाइनों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो राजस्थान में 2019 की अगर हम रिपोर्ट की तुलना करें, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कहाँ पे, मतलब सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो वृद्धि हुई है वो आपके जिले हैं, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो सबसे पहला जिला है अजमेर, जहाँ पे 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पहले में वृद्धि वाले जिले हैं अजमेर। और दूसरा है पाली। अब इनके आप वो मत याद रखना कितने बड़े, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं, अभी पेन कलर चेंज करना पड़ेगा एक दो बार। तो अब हम बात करते हैं कमी वाले वनावरण में कमी कहाँ पे हुई है। पूरी लाइन लिख देता हूँ मैं। राजस्थान में 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले, सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो ये जिले कौन कौन से हैं? तो नीचे से मान लो इनको कह सकते हैं पहला स्थान, पहला है जालोर। यहाँ पे 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है जालोर, सिर्फ नाम याद रखने अपने को। और दूसरे पे है करौली, यहाँ पे कमी हुई है 26.16 वर्ग किलोमीटर की। अब एक बात और आती है कि राजस्थान में झाड़ियाँ कितनी है? तो 4808.51 वर्ग किलोमीटर पे राजस्थान में झाड़ियाँ हैं। तो राजस्थान में झाड़ियाँ को कितने एरिया में है? तो राजस्थान में जब हम बात करते हैं झाड़ियों की, तो वो है 4,808।
808.51 वर्ग किलोमीटर में। अब राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे तो वो नहीं आपको याद रखनी है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुल भारत का जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत में वन है 23.58%। ठीक है। और जब हम वनावरण व वृक्षारोपण की भारत में बात करते हैं तो 24.62% है। और ये भारत के भी अपने डाटा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऑप्शन में कई बार दोनों आ सकते हैं, भारत और इसका राजस्थान के दोनों के बताओ। तो वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो साथ में भारत की भी पढ़ेंगे, इसकी तुलना हो जाएगी राजस्थान के साथ। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,469 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है। तो भारत में अभी हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत में अभिलिखित जो वन क्षेत्र है वो है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, अपने सिर्फ प्रतिशत वाली वैल्यू याद रखनी है, 23.58% है। अभिलिखित भारत का वन क्षेत्र पूछे तो 23.58%, ये आपको याद होना चाहिए। अब जब बात आती है कि वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र, तो भारत में वनावरण व वृक्षावरण, ये राजस्थान के एग्ज़ाम में आ सकता है बराबर में साथ में देके। वनावरण क्षेत्र है 24.62, ये सॉरी 23.58 है, ये देख लेना। तो भारत में वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र किसकी तुलना में, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में 24.62% है। ठीक है। अब भारत में सिर्फ वनावरण की बात करें हम, ओनली वनावरण की हम बात करें भारत में, तो वो कितना है, वो है 21.71%, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। ठीक है। ये बात आप बार बार में नोटिस कर लेना। अगर हम भारत में वृक्षावरण की बात करें, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर सॉरी, फॉरेस्ट कवर तो ऊपर था, तो ये है 2.91%। ठीक है। अब जब बात आती है भारत में सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है, तो एमपी में है, सबको पता है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। और भारत 10वें स्थान पे आता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। और हमने जो आरक्षित सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, ये हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे। ठीक है। अब क्या होता है कि राजस्थान में एक और रिपोर्ट है, उसमें वनों को जैसे अति सघन, सामान्य या खुले वनों में विभाजित किया गया है। ठीक है। उसमें क्या है, कई बार वो प्रतिशत में पूछ सकता है आपसे, तो वो एक टेबल सी है, वो अपने कर लेते हैं, वो बना लेते हैं टेबल। ऐसे लिख देता हूँ मैं, राजस्थान में वनावरण
राजस्थान में वनावरण। और वनावरण जब अपने पढ़ रहे थे तो अपनों ने पढ़ा था कि कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, 4.87%। ठीक है, ये बात में अभी नीचे टोटल करेंगे अपने। तो राजस्थान में वनावरण किसके अनुसार, ISFR 2021 के अनुसार। तो यहाँ पे लिख देते हैं श्रेणी। तो ये एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है 30 का, इसलिए हम कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल लिखना ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन आप याद मत रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होगा वर्ग किलोमीटर में। भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे आ जाएगा प्रतिशत। और फिर आ जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाधिक वन क्षेत्र में जिले आएंगे। फिर आएगा सबसे कम वन क्षेत्र। और श्रेणी, अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले, वैसे तो 4 है लेकिन मुख्य रूप से 3 आती है। पहली आती है अति सघन वन। ठीक है, अति सघन, सघन रूप से बसे हुए, सबसे ज़्यादा मतलब पास पास निकट निकट जहाँ सघनता ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में कितना है राजस्थान में, 78.15 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मात्र सिर्फ 0.02% ही है कुल राजस्थान के भौगोलिक। अगर हम राजस्थान के रिस्पेक्ट में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो अति सघन वन मात्र 0.2% है। तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है अति सघन का, वो अलवर में पाया जाता है। ठीक है, और कम में कोई डाटा नहीं है, अति सघन में क्या कम होगा। अब आता है सामान्य सघन। मेन जो क्वेश्चन आया था अति सघन का आया था, सामान्य सघन वन। तो ये है 4368.65 वर्ग किलोमीटर में, जो कि है 1.27% हो जाती है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और ये मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको उदयपुर में, अति सघन, सामान्य सघन सॉरी, और सबसे कम चूरू में। फिर तीसरे नंबर पे वो जो बात आती है खुले वन, ये कितने हैं, ये है 12,208.16, जो कि 3.57%। तो ये भी उदयपुर में ही सबसे ज़्यादा है और सबसे कम चूरू में। तो इस हिसाब से इसका टोटल हो जाता है ना, वो 4.87 हो जाता है, जो हमने याद रखना था। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा हो जाते हैं उदयपुर पे 23.49%। और सबसे कम आपको पता ही है चूरू में 1.56%। अब जो झाड़ियों की संख्या मैंने पढ़ाई थी वो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1.41% है। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाएगी पाली में, और सबसे कम झाड़ियों का होगा क्षेत्र हनुमानगढ़। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो ये वाला डाटा है, ये वाला, ये दोनों, ये बॉक्स आपको याद रखने ज़रूरी है। ये वर्ग किलोमीटर वाले आप याद मत रखना, आपको पता होना चाहिए अति सघन वन 0.02% है, सामान्य सघन वन 1.27% है, और खुले वन 3.57 है। मेन ये दो तो पक्का याद रख लेना, अगर ये बाकी तीसरा ना याद हो तो। और ये टोटल वाला तो याद होना ही चाहिए। और जब हम झाड़ियों की बात करते हैं, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ मैंने देखी थी कि 4,808.51 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.41% है। और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाली में है, ये आपको पता होना चाहिए, और सबसे कम हनुमानगढ़ में। तो ये आपकी जो वन रिपोर्ट है वे पूरी होती है एकदम, मतलब मुख्य बातें पूरी होती है, वन रिपोर्ट आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब कुछ और अदर फैक्ट्स हैं, जैसे कि
और राजस्थान के हर ज़िले को इंडिकेट करने वाले यहाँ पे वन्य जीव घोषित किए गए हैं, जैसे अजमेर का खरमोड़, वैसे वो सब जिलों के हैं, वो आपको अलग से पढ़ाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें कि राजस्थान में जैसे आपको पता होगा कि ऊनो अभयारण्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे नामीबिया से चीते लाए गए हैं, ये करंट से रिलेटेड है। लेकिन इसके लिए पहले 3 क्षेत्र चुने गए थे, कौन से? तो इसमें राजस्थान क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इसमें राजस्थान इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि राजस्थान का भी एक क्षेत्र है शाहगढ़ बल्ज, जो कि जैसलमेर में है। वहाँ पे पुराने समय में चीते पाए जाते थे, वहाँ पे चीते विलुप्त तो हो गए क्योंकि उन्हें प्राप्त शिकार व भोजन की कमी के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो जैसलमेर में होगा, ठीक है। और आने वाले समय में हो सकता है वहाँ पे भी चीते छोड़े जाएं। तो ये आपको ध्यान रख पता होनी चाहिए बात, ठीक है। और ये वन रिपोर्ट है राजस्थान कंप्लीट होती है। और इसमें आपको क्या कि आरक्षित वन, रक्षित वन, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए कितने आरक्षित वन है, कितने रक्षित है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं। और राजस्थान में जो वन्य जीव मंडल है वो 16 हैं, ठीक है। और राजस्थान में एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है, वो कहाँ पे लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में लगता है। और ये राज्य का जो वन्य पशु है वो चिंकारा हिरण है, ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या 1983 में हुई थी, कौन कौन सी? एक राज्य वृक्ष जो खेजड़ी, एक राज्य पुष्प जो रोइडा, और एक राज्य पशु जो चिंकारा है। ये तीनों को 1983 में घोषित किया गया था। लेकिन एक राज्य को पालतू पशु ऊंट के रूप में 2014 में घोषित किया गया था। अब क्या कि आने वाले समय में ऊँटों की संख्या भी कम होती जा रही है। और राज्य पक्षी गोडावन है अपना, उसको 1982 में घोषित किया गया था। और सबसे मेन बात क्या है कि राजस्थान में जो अभिलेखित वन क्षेत्र है वो 9.7%, वो आपको याद रखना है कि 9.7 अभिलेखित वन क्षेत्र है, ये आपको पता ही पता होना चाहिए। और जो गोडावन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है वो 21 मई 1982 को किया गया था। कब? तो गोडावन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो गोडावन को मैंने पढ़ाया भी था उस समय ये, और राज्य पक्षी 21 मई 1982 को घोषित, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, और इसे हुकना पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुकना। गोडावन क्या है कि अपने अंडे सेवन घास पर देता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो और जैसलमेर बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और पक्षियों में सबसे वजनदार होता है ये। और यह केवल एक ही अंडा देता है। तो ये हमारा कंटेंट था किसके ऊपर? राजस्थान की वन रिपोर्ट पे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।